Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. A very good morning everyone. Obviously from long time you're waiting to get some information related to Indian Navy. बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे हैं कि कुछ आखिर इंडियन नेवी को लेके इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने आऊँ. जहाँ बड़ा प्रश्न बन रहा था कि जो हम नेवी के नए एग्जामिनेशन पैटर्न को देखें, हम नॉन कमीशन से कमीशन जर्नी तक की बात करें, हमने भी स्टार आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की बात करें, हमने भी एमआर की बात करें, या हम नेवी में आईनेट की बात करें, दैट मीन इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कमीशन कैटेगरी के लिए ग्रेजुएशन स्तर पे एक परीक्षा कराई गई, आई थिंक एफकैट के ही पैटर्न पे बेस्ड. तो अब जैसा कि पैटर्न चेंज आप समझते हैं कि जो हुआ उसके अंतर्गत ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन प्रोसीजर में जाना था, एंड देन फाइनली यू विल चूज द एसएसबी डेट्स. फिर आप एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट होते और आपको एसएसबी के लिए जाना होता. बट आज ये बड़ा प्रश्न दिमाग में चल रहा था, सर प्रोसीजर तो बहुत क्लियर था, आखिर आज तक आईनेट का फॉर्म आया क्यों नहीं? जैसा कि हम टेक्निकली जानते हैं कि अगर फैब का शेड्यूल हमारा फिनिश हो गया सर, तो मई में हमारा फॉर्म आना था, बट ड्यू टू कोविड कहीं ना कहीं चीज़ें चिंतनीय रहीं. आपको पता है कि अगर आप मई में इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे होते तो अगस्त माह में आप जाके इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं ऑनलाइन पैटर्न पे, और फाइनली ये पूरा प्रोसीडिंग होते होते आपका जुलाई वाला बैच इनटेक ले लेता. बट आज जो करंट सिचुएशन आपके सामने है, कहीं ना कहीं इंडियन नेवी ने एक बड़ा निर्णय लिया है. तो आई थिंक इट्स अ बिग इन्फॉर्मेशन एंड बिग नोटिस फॉर ऑल ऑफ यू. एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपके सामने है. आज आपको इस चीज़ को समझना होगा क्योंकि फाइनली जुलाई का इनटेक तो पूरा करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो फैब वाला एग्ज़ाम आपका था उसके लिए आपने अक्टूबर में अपने फेज़ 2 के प्रोसीजर स्टार्ट किए, जहां आईनेट्स की भी एसएसबी डेट्स अनाउंस की गई और क्रमशः आपने अपने एसएसबी दी, जो कि ऑब्वियसली आपके जनवरी बैच के लिए प्रोसीजर डन हुआ, जो कि फैब में आपने प्रोसीजर स्टार्ट किया था. बट पहले बच्चों का प्रश्न यही बन रहा था सर कि आखिर जुलाई वाले आईनेट इनटेक को लेकर के आप क्या सोचते हैं और वाकई में इंडियन नेवी इस चीज़ को लेकर क्या निर्णय लेगी. और मुझे जानता हूँ कि आज शायद मैं आईनेट की बात कर रहा हूँ, बट पहले ही मेरे को लेकर नेवी स्टार और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन जनरेट होंगे कि आखिर सर उसके पैटर्न को लेकर आपको क्या सोचना है और क्या समझना है. तो ऑब्वियसली आज मैं कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके देने वाला हूं और इसको आप बिल्कुल गहराई से समझने की कोशिश करें कि आखिर अब कैसे पूरा कर पाएंगे सीट, क्योंकि टाइम बीत चुका है. मई में फॉर्म आया नहीं, अभी फॉर्म जनरेट करना चैलेंजिंग है. तो फाइनली इंडियन नेवी टुक अ बिग डिसीजन कि आखिर हम डायरेक्ट एसएसबी पे क्यों ना जाएं, क्योंकि टेक्निकल ब्रांचेस हैं ज़्यादातर, और ऑब्वियसली उसके आधार पे हम परसेंटेज के आधार पे, कट ऑफ के आधार पे बच्चों को डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाएंगे और फाइनली अपना जुलाई का इनटेक पूरा करके दिखाएंगे. बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि आने वाले फैब वाले आपके आईनेट एग्जाम में इस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा. आज जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है ऑब्वियसली ये ड्यू टू कोरोना आपका जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके वजह से सब चीज़ें क्रिएट हो रही हैं और ये चीज़ें होती जा रही हैं. तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप समझिएगा, मैं एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ जिसको आप समझ करके काफ़ी कॉन्फिडेंट और क्लियर होंगे कि आखिर इंडियन नेवी को अपने सारे एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का आप पैरामीटर बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं. इंडियन एयरफोर्स ने एफकैट का भी एग्जाम कराया, इंडियन एयरफोर्स ऑब्वियसली फैब में भी एफकैट का एग्जाम कराएगी. इंडियन एयरफोर्स नॉन कमीशन कैटेगरी में बाकायदे अपने एग्जाम्स कंडक्ट कर रही है, जो कि उन्होंने करके दिखा दिया. बट कहीं ना कहीं इंडियन नेवी को लेकर बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे कि आखिर इंडियन नेवी इस प्रक्रिया में क्या निर्णय लेगी और कैसे सर डिसीजंस लेंगे. तो चलिए अब शुरू करते हैं इस जर्नी को इंडियन नेवी को लेकर के, और लगातार मैं अपडेट पे आऊँगा हर तरह के इनिशिएटिव, जो क्योंकि आज एयरफोर्स को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी आपके जहन में आ चुकी है. आपको पता है कि जहन में अगला फॉर्म आएगा, मुझे प्रोफेशन करना है, मुझे फोकस करना है. बट बच्चे नेवी को लेकर थोड़ा सा कसमोकस में लगे हुए हैं. तो बिल्कुल कसमोकस में मत लगिए. मुझे लगता है कि फौज है तो सब कुछ मुमकिन है, और बहुत सारे ऐसे ऑब्वियसली इस कोरोना टाइम में ऐसे निर्णय देखने को मिले फौज के जो कि वाकई में तारीफ के काबिल थे. और इतने बड़े एग्जाम पैटर्न को, इतने बड़े मॉब को बेहतरीन प्रोसीजर के साथ कंडक्ट करना और उनके लक्ष्य तक ले जाना अपने आप में एक बड़ा पैरामीटर, एक बड़ा एग्जाम्पल कहीं ना कहीं इंडियन फोर्सेस ने आपके सामने खड़ा किया है. तो शुरू करते हैं इंडियन नेवी की जर्नी. कहते हैं स्टार्टिंग लास्ट ईयर सितंबर, जैसे कि आपको पता है कि एंट्रेंस टेस्ट शुरू हुआ, लास्ट ईयर से ही शुरुआत हुई जो है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट आईनेट की बात हमने शुरू की. और ऑब्वियसली आपने देखा कि पैटर्न बिल्कुल एफकैट के पैटर्न पे बेस्ड था. उसी तरह ऑनलाइन एग्जाम किया गया, इसका सेम पैटर्न में सेम टेस्टिंग आपकी की गई और आपको एसएसबी के लिए बुलाया गया. आईनेट ऑब्वियसली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हमारे टेक्निकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि आई थिंक इससे बेहतर क्या हो सकता है कि बीइंग ए इंजीनियर आप एक इंजीनियर बनने का भी सपना पूरा कर पाएँ और साथ ही साथ अपना करियर इंडियन नेवी जैसे प्राइड जॉब करियर की ओर भी सेटल डाउन कर पाएँ. वैकेंसी 210 आई थिंक अपने आप में पर्याप्त वैकेंसी, और दोनों को हम जोड़ दें तो साल भर में आपके सामने अच्छी खासी वैकेंसीज़ है. आई थिंक 400 एबव वैकेंसीज़ हर साल आपके सामने है जो इंडियन नेवी जनरेट कर रही है, और बड़े क्रेडिबल तरीके से. यार आई थिंक हमारे देश में वैकेंसीज़ की तो बहुत बातें होती हैं, बट जब उनके हम रिक्रूटमेंट सिस्टम को देखें, उनकी फीलिंग को देखें तो बड़े सारे असमंजस क्रिएट होते हैं. बट मैं गर्व से कहता हूँ इंडियन डिफेंस फोर्सेस की जितनी भी एंट्री हैं, जितनी भी वैकेंसीज
वैकेंसीज़ हैं वो बहुत ही क्लियर कट तरीके से आती हैं और क्लियर कट तरीके से फिल की जाती हैं और उनको बिल्कुल प्रॉपर उसी प्रोसीजर में लेके जाया जाता है। ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल, तो आई रियली फील प्राउड कि ये वैकेंसी किसी एक के लिए नहीं है, ये वैकेंसी इक्वलिटी का है, ये वैकेंसी एक रिस्पेक्ट का है और इंडियन नेवी दोनों को एक इक्वल वैल्यू देती है। वहीं शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें, बिल्कुल आपका अनमैरिड होना ज़रूरी है, इस बात को आप समझ के चलें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो मोटा मोटा है कि बी एंड बी टेक होना आपका ज़रूरी है। जितनी भी ब्रांचेज हैं, वो चाहे एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस की हम बात करते हो, जितनी भी एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस हमारी हैं, एक एजुकेशनल ब्रांच को हम छोड़ दें तो मुझे लगता है कि बाकी जितनी भी तरह की ब्रांचेज हमारी हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंतर्गत जितने भी हमारे सेगमेंट हैं, जितने भी हमारी सर्विसेज हैं, उनके लिए आपका बी टेक होना बहुत अनिवार्य है, जो कि 60%, जो ऑब्वियसली मैं आपको बता भी रहा था कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि परसेंटेज के ग्राफ हटे, बट अभी का आंकड़ा यही कि 60% आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपका 10th एंड 12th के मार्क्स भी बहुत मायने रखेंगे, जहां आपका 60% होना अनिवार्य है। और ये सब कुछ एग्रीगेट है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, ये एग्रीगेट मार्क्स आपके इतने होने चाहिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। बट स्पेशली अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे भी आपका 60 मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। अप्लाई आप 18 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक करेंगे, तो ऑब्वियसली आज से ही जर्नी आपकी शुरू हो जाती है। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट जाएँ, फॉर्म को अप्लाई करें और तैयारी में लग जाएँ। तो बिल्कुल www.joinindiannavy.gov.in पे जाएंगे और आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एजुकेशन की बात करें जब हम, तो बिफोर वी टॉक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लेट्स अंडरस्टैंड द ब्रांचेज इन विच इंडियन नेवी इज रिक्रूट थ्रू आईनेट। तो एजुकेशन की बात शुरू करने से पहले हम उन ब्रांचेज को समझते हैं जिनके लिए आपका रिक्रूटमेंट होगा। ऑब्वियसली बहुत डिटेल जानने के लिए वीडियो के साइड में भी आपको चीज़ें देखेंगे और हमारे ब्लॉग पे भी आप जा सकते हैं मेजर कलसी के, जहाँ पे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर ब्रांच के विषय में और हर ब्रांच में अप्लाई करने के लिए आखिर क्या आपकी ब्रांचेज होनी चाहिए इंजीनियरिंग, वो सब कुछ आपको वेल डिफाइन मिलेगा। बट आइए थोड़ा मोटा मोटा समझने का प्रयास करते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जब हम बात करते हैं तो एसएससी जनरल सर्विसेज, एसएससी हाइड्रो कैडर, एसएससी नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टर कैडर, एसएससी लॉजिस्टिक एंड एसएससी आईटी। जब हम इतने ब्रांचेस की बात करते हैं, और एसएससी जुड़ने मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन, क्लियर कट ये जो पूरी की पूरी वैकेंसी है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी के अंतर्गत आती है। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002, दैट मीन 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी आपका 2002 तक अगर आप पर्टिकुलर इन डेट पर जन्म हुआ है, इन बिटवीन इनके जन्म हुआ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं जब हम एसएससी ऑब्जर्वर एंड एसएससी पायलट की बात करते हैं तो इनके लिए डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया है वो 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2002 तक का क्राइटेरिया रखा गया है। फॉर मेन एंड वीमेन बोथ। वैकेंसीज की बात करें एग्जीक्यूटिव ब्रांच में तो 122 वैकेंसी, दैट मीन 122 अमाउंट ऑफ वैकेंसी, दैट मीन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम बात करते हैं तो हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए बात करेंगे। वहीं हम स्पेशली टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं। टेक्निकल ब्रांच की जब बात करेंगे तो इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विसेज आपकी हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विसेज आपकी हैं। 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002, ध्यान रखिएगा 2 जुलाई 1996 से 1 जनवरी 2002 पर्टिकुलर इन डेट पे जन्म हुआ है, एंड बिटवीन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली फॉर मैन। जब हम स्पेशल जो है टेक्निकल ब्रांच की बात करेंगे तो केवल मैन के लिए है, जिनमें टोटल वैकेंसी टेक्निकल ब्रांचेज के लिए 70 है। आई थिंक वन अगेन गुड नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल रही है आपके टेक्निकल ब्रांचेज को लेकर के। वहीं जब एजुकेशनल ब्रांच की बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि एजुकेशनल ब्रांच ही एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ऑब्वियसली आपका MSc, IT, MBA, MCA भी अगर आपका 60% के साथ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले अगर आपने BSc, BCom कर रखा है 60% वहाँ भी होने चाहिए। एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने कर लिया, अगर इसके बाद फिनांस में कर लिया, लॉजिस्टिक में कर लिया, सप्लाई चेन में कर लिया या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में कर लिया, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ध्यान रखिएगा एजुकेशनल ब्रांच एक अलग तरह का करियर ऑप्शंस आपके लिए क्रिएट करती है। ऑब्वियसली इंजीनियरिंग वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं बिकॉज वो तो प्रियोरिटी में पूरा का पूरा कह लीजिए टेक्निकल ब्रांच ही है। इंडियन नेवी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है हमारी इंडियन नेवी, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी तो उनको है ही, बट साथ ही साथ जिन बच्चों ने हमारे MBA कर रखा है, MSc कर रखा है या MSc IT भी कर रखा है 60% मार्क्स के साथ वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं BSc और BCom की जब मैंने बात की तो उसमें आपका कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत आप ऑब्वियसली डिप्लोमा इन फिनांस हो, लॉजिस्टिक हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो या फिर मटेरियल मैनेजमेंट हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एजुकेशन ब्रांच बात करें तो MSc इन सर्टन ब्रांचेज विद 60%, MSc की बात करें कुछ ब्रांचेज में 60% के साथ, तो इंजीनियरिंग विद 60%। फॉर एजुकेशन स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर्ड 60% मार्क्स एज यूजुअल। 10th 12th में आपका 60% यहाँ भी होना ज़रूरी है और इंग्लिश में तो 60 मार्क्स आपको लेके चलने ही चलने हैं। साथ ही साथ आपको समझना होगा कि एज 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2000, तो फिर से ध्यान रखिएगा 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2000 पर्टिकुलर डेट पर जन्म हुआ है या इन बिटवीन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मेन एंड वुमेन बोथ।
टोटल वैकेंसी इन एजुकेशन ब्रांच इज 18, जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि एजुकेशन ब्रांचेस के लिए जो वैकेंसीज हैं उनका नंबर कहीं ना कहीं कम है। अब अगला प्रश्न आपका यहाँ पे बनता है कि सर दैट्स वेरी क्लियर कि हमें क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई, हमें डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया क्लियर हो गया, हमें ब्रांचेस क्लियर हो गई और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी क्लियर हो गई। अब जानना है कि सर आखिर प्रोसेस क्या है एसएसबी को लेकर के। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक जैसे हम बात कर रहे हैं, एन एक्सेप्शन इज बीइंग मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट वेयर नो आईनेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर 80-21 कोर्स। दैट मीन आपका जो एनुअल टेन्योर का कोर्सेज होते हैं 21 कोर्स के लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली अपने आप में एक सरप्राइजिंग ये रिपोर्ट है, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी से प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, अगर रिटन कंडक्ट करते हैं तो काफ़ी लेट हो जाएगा, जुलाई का बैच बनाना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो बेटर वे वहाँ पे यही है कि आप फटाफट जो है वो एसएसबी के थ्रू आ जाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में, तो उनके लिए जुलाई का बैच स्टार्ट करना कहीं ना कहीं आसान हो पाएगा। Shortlisting candidate for the SSB, the final merit list induction will be prepared based on SSB मार्क्स। जो भी आपका ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी क्योंकि SSB के मार्क्स इसमें मायने रखेंगे, आपके रिटर्न का मार्क्स वैल्यू ही नहीं करता क्योंकि आप रिटर्न एग्जाम में अपीयर नहीं हो रहे हैं। SSB शेड्यूल की बात करें तो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अप्लाई करने की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और लोग खाली हुए बैठे हैं। आई थिंक एक सिक्योर करियर है तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लोग इसके लिए अप्लाई भी करने हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़े फोकस्ड और डेडिकेट अप्रोच प्रिपरेशन की ज़रूरत है एंड बिल्कुल लग जाइए, दैट्स रियली ग्रेट टाइम बिकॉज कई प्रायोरिटीज़ हैं और मुझे लगता है इस सब एग्जाम के लिए आपको तैयार भी करना चाहिए खुद को फोकस्ड होकर के। आई थिंक फैब में तो आप एग्जाम देंगे ही आईनेट का, बट ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है कि इसकी एसएसबी शेड्यूल आपके फरवरी मार्च में हो जाएंगे, तो जैसा कि हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि फैब 21 के ऑनवर्ड आपका एसएसबी स्टार्ट होगा, जो कि बैंगलोर, भोपाल, विशाखापट्टनम, कोलकाता जैसे सिलेक्शन सेंटर्स में आपको मौका मिलेगा कहीं ना कहीं। एंड वहीं पायलट ऑब्जर्वर की बात करें तो स्पेशली बैंगलोर ब्रांच पे ही आपका एसएसबी इनके लिए कंडक्ट किया जाता है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होते हैं वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ईमेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसलिए कभी अपनी मेल आईडी को बिल्कुल आप चेंज ना करें, दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये एक शुरुआत है नए चेंजेस का। और जो एक बड़ा प्रश्न चल रहा था दिमाग में कि आखिर सर आईनेट को लेके क्या नज़रिया आपका, कैसे होगा, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पहले इंडियन नेवी एसएसआर और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस को भी लेके प्रश्न चल रहा था, तो कुछ अच्छी खुशखबरी उसको भी लेके जल्दी आने वाली है। वो कहते हैं जब तक एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो मैं पास नहीं करता हूँ, जैसे आता है मैं आपको उस विषय में अपडेट करूँगा उस चीज़ को भी लेकर के। बट आईनेट की क्लैरिटी आने के बाद बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, दिस इज़ टाइम टू बैकअप यार, ये समय बिल्कुल जगने का है, इस विषम परिस्थिति में एक बार फिर से प्रूव करने का है कि आप बेस्ट हैं। फटाफट फॉर्म अप्लाई करिए, प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता है कि व्यक्तित्व निर्माण कोई एक दिन की चीज़ नहीं है। हो सकता है एकेडमिकली आप बहुत अच्छे हों, बट पर्सनालिटी का भी उतना ही अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और फौज एक कंप्लीट पर्सनालिटी की डिमांड करती है। एंड ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं अपने आप को उस हिसाब से तैयार करना होगा, आपको खुद पर मेहनत करना होगा, काम करना होगा, उसके एग्जैक्ट सिलेबस को पढ़ना होगा, एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद के अंदर की जो एलक्यूज़ हैं, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उनको बेहतर करना होगा और यही सब चीज़ें मिलकर आपको बेहतर बनाएंगे। और कहते हैं कि मेजर कलसी का प्लेटफॉर्म बिल्कुल 100% आपके साथ है हर स्टेज पे। आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ें, आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ें, हम हर तरह से जुड़ के आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे लाएंगे जो आपको मदद करेगी आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फटाफट कल से आप फॉर्म अप्लाई कर दें तेज़ी के साथ और अप्लाई करके अपने एसएसबी प्रिपरेशन पे भी फोकस करें और फाइनली फैब में आने वाले अपने अगले ऑब्वियसली 22 कोर्स की बात करूं मैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी फोकस करें। एंड दैट रियली बेस्ट थिंग फॉर यू राइट नाउ टू मेक योर लाइफ पॉजिटिव एंड अचीव समथिंग बेटर एंड ऑब्वियसली गेट अ स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस, प्राइड एंड आई थिंक क्रेडिबल लाइफ स्टाइल इन इंडियन नेवी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams।